महुआ का छांव में बहुत सारे लोग हैं जो छांव का आनंद ले रहे हैं और अभी पंचायत दौरा में भी लोग शामिल है। आइए जानते हैं कि कैसा इनका माहौल है संजय मेहता जी का हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में। जोहार जोहार। क्या माहौल है अभी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आप लोग का सांसद प्रत्याशी संजय मेहता जी का? ज़बरदस्त है। ऐसा माहौल के जीवन में कभी देखने को मिला ही नहीं था कि नहीं नेतागिरी में इतना माहौल होता है कि इतना धूप में भी कड़क की धूप में लोग इस प्रकार से कर रहे हैं कि कहना ने अपना पैसा लगा के कोयला लकड़ी से क्यों? प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि हम सब गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिए हैं, सिलेंडर दिए हैं, जो कि सब कोई गैस से खाना बना रहा है। ये सिर्फ जो है वो घर में रखने के लिए दिए हुए हैं, सजा के रखने के लिए। आज भी किसको वोट देने वाले हैं इस बार? इस साल हम लोग अभी देंगे संजय मेहता को, हेलमेट छाप में 16 नंबर में। संजय मेहता जी स्थानीय विधायक हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय सांसद होना चाहिए। चलिए दशरथ जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, मोदी जी शौचालय दिए हैं, शौचालय आप जाते हैं कि बाहर जाते हैं? हम तो बाहर जाते हैं, रेलवे लाइन किनारे। रेलवे लाइन किनारे शौचालय जो दिए हैं वो सोच करने लायक है शौचालय? नहीं। जोहार, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम गोला प्रखंड के रखुआ पंचायत में मौजूद हैं और देख पा रहे हैं हमारे पीछे यहाँ पर बहुत सारे रखुआ पंचायत के लोग मौजूद हैं। आज यहाँ पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जेल के हम सांसद प्रत्याशी संजय मेहता का बाइक रैली हो रहा है। लगातार पंचायत दौरा चल रहा है गोला प्रखंड में। उसी दरम्यान में यहाँ पर महुआ का छांव में बहुत सारे लोग हैं जो छांव का आनंद ले रहे हैं और अभी पंचायत दौरा में भी लोग शामिल है। आइए जानते हैं कि कैसा इनका माहौल है संजय मेहता जी का हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में। जोहार जोहार। क्या माहौल है अभी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आप लोग का सांसद प्रत्याशी संजय मेहता जी का? ज़बरदस्त है। ऐसा माहौल के जीवन में कभी देखने को मिला ही नहीं था कि नहीं नेतागिरी में इतना माहौल होता है कि इतना धूप में भी कड़क की धूप में लोग इस प्रकार से कर रहे हैं कि कहना ने अपना पैसा लगा के। जीवन में आज तक नहीं देखे थे कि लोगों का क्या है कि पैसा मिलता था, कहीं क्या है कि कुछ दूर जाके घूम जाते थे, लेकिन पहला वैसा है कि बिना लिए लोग अभी हज़ारों रुपया क्या है कि खर्चा करने के लिए तैयार है। अभी यदि बोल दे कि नहीं हमें JVKS या हमें जयराम महतो के पार्टी में हमें कुछ सहयोग चाहिए तो बता रहे हैं अभी एक यदि बोरा लाइएगा ना तो बोरा भर जाएगा। इतना है क्या कि लोगों में भावना है कि बदलाव होना चाहिए। क्या कि जान रहे हैं कि हम बच्चे को पढ़ाई लिखाई में हम कई 1 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं, उसके बाद भी भविष्य नहीं बन पाता है। लेकिन जो जयराम बोल रहा है एक खतियानी नीति सिर्फ लागू कर देगा तो ठेपा छाप भी रहेंगे ना तो बोलेगा नहीं खतियान लाओ। तो मेरा क्या है कि बाल बच्चा के पास खतियान है, बंसावली रहेगा तो इसको ठेपा छाप में भी इसको नौकरी मिलेगा। लेकिन आज क्या है कि ऐसा नीति नियम बन गया है कि बड़ा डिग्री लेने के बाद भी कोई काम का नहीं है। लेकिन जिस दिन खतियान बता रहे हैं ये पास हो गया, जब 95% जब खतियानियों को मांगा जाएगा कि नहीं जिनका खतियान होगा उन्हीं को यहाँ चाहे प्राइवेट काम हो या सरकारी काम हो, सबसे पहले क्या है कि आपका खतियान होना जरूरी है, बल्कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है, बड़ा डिग्री जरूरी नहीं है, खतियान जरूरी है। जिस दिन ये लागू हो जाएगा झारखंड ऐसे रोजगार हो जाएगा। और जो जयराम महतो जो बोल रहा है कि ज़मीन हमारी पूंजी तुम्हारी हिस्सेदारी होगी बराबरी, जिस दिन ये कानून हो जाएगा सब झारखंडी मालोमाल हो जाएंगे, कहीं किसी को काम करने का ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा ठीक है, सब मालामाल तो हो जाएंगे। अभी आप एक चीज़ हमको बताइए कि जितने भी दूसरे पार्टी के नेता लोग हैं सब कोई जो है बिजली पानी सड़क यही मुख्य मुद्दा उन लोग का रहता है। आप लोग JVKS हट का एक पार्टी, आप लोग का क्या मुद्दा है? किस मुद्दा को लेकर आप लोग लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा में उतरे हैं? देखिए नेता लोग क्या है कि वो लोग नेता लोग नहीं हैं, उन लोग बोका लोग हैं। नेता रहेगा तो नीति का बात करेगी, बिजली पानी सड़क ये सब क्या है कि ठेकेदार करेगा। उन लोग क्या है कि योजना आएगा, उन लोग का जो काम है अपना काम, उन लोग का अपना काम करना चाहिए। अरे खाना बनाने का काम है वो दूसरा काम करने लगे, कपड़ा खींचने लगे, ये ठीक बात नहीं है। मान लेते कुक का काम है खाना बनाना तो खाना बनाए, तो ठीक इसी प्रकार से विधायक का काम होता है, विधायक सांसद का काम होता है नीति बनाना नियम बनाना, वो आप काम कीजिए। बाकी हर उद्घाटन केक काटना, भोज में जाना, मान लो छठी में जाना, मुंडन में जाना, कोई भी इसमें जा सकता है, कोई भी इसको क्या है कि अपना फर्ज अदा कर सकता है। लेकिन क्या है कि नियम और कानून केवल विधायक और सांसद ही बना सकते हैं। और क्या है कि आज इन लोग क्या है कि नियम कानून इन लोग नहीं बनाए, खाली जनता को क्या है कि खाली बोका बनाने में इन लोग रहे हैं। दादा हम आपका मुद्दा जानना चाह रहे हैं, जेल कैंप का मुद्दा क्या है हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में? किस मुद्दा को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? देखिए हमारा जो मुद्दा है, कोई चीज़ है पहले खाने पीने के बाद हमें कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए शिक्षा व्यवस्था। लेकिन यहाँ इतना निकम्मी सरकार है कि बता रहे हैं कि मैट्रिक फेल मास्टर लोग जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ का बच्चा लोग तेज होते हैं, और सरकारी स्कूल में इतना अच्छा डिग्री लेके यानी पढ़ाने के बाद वहाँ लोग बोका रह रहे हैं। तो क्या है कि शिक्षा व्यवस्था को ये सरकार क्या है कि अच्छा से ठीक नहीं कर पाया। उसके बाद हमारा
हमारा उसके बाद जो आता है शिक्षा के बाद कोई चाहता है तो चिकित्सा व्यवस्था कि क्या है कि हम बर बीमार पड़े तो क्या है कि हम क्या है किसान हैं, उस प्रकार से लाखों रुपया हम बचा के नहीं रख पाते हैं, तो हम सरकारी हॉस्पिटल जाएं तो हमारा वहाँ ठीक हो जाए। लेकिन किसी भी प्रकार से आज बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बोल दे कि हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में ठीक होते हैं, तो 99% क्या है कि आज प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग आज ये सब अपना इलाज करवा रहे हैं। तो क्या है कि शिक्षा व्यवस्था भी फेल है, चिकित्सा व्यवस्था भी फेल है। उसके बाद आता है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था इतना घटिया है कि कहना ही नहीं। एक किसी भी प्रकार से आप केस में गए, कब ख़त्म होगा केस उसका कोई पता नहीं है। 10 साल लगेगा कि 20 साल लगेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। आपका बाल बच्चा भी लड़ते रहेगा। मान लेते किसी भी प्रकार से मेरा ज़मीन विवाद है, 30 साल यदि हम उसमें कैसे लड़ लिए तो मेरा समय तो बीत गया, तो हम उस ज़मीन को कब खाएंगे पिएंगे। तो इस प्रकार से एक डेट होना चाहिए, नियम होना चाहिए कौन सा केस कितना दिन चलेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि परेशानी के लिए क्या है कि सबको वैसे फर्जी केस दिया जाता है। तो ये क्या है कि हमारा कानून व्यवस्था भी महा घटिया है, जो कि नियम होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से कोई भी फर्जी केस में किसी को फंसा रहा है, 8-10 लोग को यदि फंसा देता है तो उस क्या है कि अधिकारी को सजा होना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई सजा नहीं है। बोलता है कि झूठ बोलना पाप है। अरे झूठ बोलना पाप है, अब इसको झूठ बोलना अपराध मान लीजिए। नार्को पॉलीग्राफ, अब ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट लगाइए, कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है, ये सबको लागू होना चाहिए। केस करने वाला को भी, यानी तीनों पार्टी को और वकील को भी होना चाहिए कि वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अपने क्या है कि आधा से ज़्यादा केस तो वैसे होता ही नहीं है। और जो फर्जी करता है उसे तो बता रहे हैं कि उसे सज़ा होना ही चाहिए कि बार बार फर्जी कर रहा है। और सबसे ज़्यादा आज हम लोग को आज फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा नेता लोग फंसा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग फंसा रहे हैं, जो कि उन लोग को व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए हैं, पैसा देता है, सारा सुख सुविधा मिला हुआ है। लेकिन आज क्या है कि वही लोग माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले जो जिनको पेमेंट मिलता है, जिनको सरकार ये दे रही है, उनको पहले सुधारना होगा। मान लेते एक भूखा आदमी मान ले चोरी करता है, चोरी यानी करके खाता पीता है, तो चलो भाई भूखा आदमी था, यानी मरता क्या नहीं करता है, कहीं से कुछ चोरी उरी करके खा लिया। लेकिन जिसके पास लाखों रुपया आ रहा है और यदि वो करोड़ों का घोटाला कर रहा है, तो वैसे लोगों का यानी जेल भी होना चाहिए, फांसी भी होना चाहिए। तब हमारा क्या है कि ये जो व्यवस्था है तभी सुधर पाएगा। क्या है कि बोलते हैं कि बिना भय का नहीं प्रीत होने वाला है। तो जब तक हम किसी से डर नहीं होगा, हम किसी से प्रेम करेंगे ही नहीं। तो ये डर होना चाहिए कि हम गलत करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि सही करेंगे तो उसका परिणाम गलत होता है, और जो गलत करता है वो क्या है कि अच्छा है, एक अच्छा ज़िंदगी जीता है। चलिए ठीक है। क्या नाम है वो दादा आपका? मेरा नाम संजय महतो हुआ। संजय जी, हम जानना चाहेंगे कि आप जो घर में खाना बनाते हैं, क्या चीज़ से खाना बनाते हैं? अभी भी जो है वो कोयला हो गया, लकड़ी हो गया। तो कोयला लकड़ी से क्यों? प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि हम सब गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिए हैं, सिलेंडर दिए हैं, जो कि सब कोई गैस से खाना बना रहा है। ये सिर्फ जो है वो घर में रखने के लिए दिए हुए हैं, सजा के रखने के लिए। आज भी जो है आपको बता दें, जो गैस जो है 300 रुपया में मिल रहा था 5 साल पहले, वो आज जो है 1000 रुपया में मिल रहा है। तो कहाँ से आदमी जो है 1000 रुपया में हुआ तो क्या हुआ? बहुत सब लोग तो भरा रहे हैं, गैस जला रहे हैं, आप क्यों नहीं जला पा रहे हैं गैस? सब कहाँ, सब घर घर आप जाके देखिएगा तभी तो। यानी कि मोदी जी का गैस सिलेंडर रखा हुआ है, धूल फाक रहा है, सब कोई भराने के लिए त्राहिमाम हो रहा है, भरा नहीं पा रहा है गैस को। बस वही आप समझ लीजिए। आज घर में जाके देखिए, गांव में जाके देखिए कि कितने घर में, ये तो जांच करने की चीज़ है। आप गांव घर में आइए और जांच कीजिए कि कितने घर में जो है आप सिलेंडर दिए हैं और कितने घर में जो है वो गैस से खाना पक रहा है। अच्छा ठीक है, मोदी जी सिलेंडर दिए गैस में, आप लोग गैस में खाना नहीं बना पा रहे हैं। कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है कि गैस मोदी जी सिलेंडर तो दे दिए, पर गरीब जनता भी उसको भरा पाए, और जो उसका उज्ज्वला योजना का जो नीति लाई है सरकार, उसको पूरा कर पाएगी? कैसे ये दूर होगा समस्या? इस समस्या देखिए दूर हो पाएगा जिस तरह से जो है आप कहे हैं कि यहाँ पे जो है नीति नियम होना चाहिए। तो इसमें जो है आपको खरा उतरना होगा और बनाना होगा कि जो है मतलब जो है क्या बोले, आप बोल सकते हैं कि गैस तो दे दिए, हाँ, यदि रोजगार दे देते तो हाँ, गैस भरा लेते आप। जी। तो 5 किलो चावल देते हैं, रोजगार तो दे ही नहीं रहे। यही तो आपको कहना चाह रहे हैं कि मान के चलिए 5 किलो आप जो है चावल दे रहे हैं, तो इससे जो है गरीबी दूर नहीं होगा। आप रोजगार दीजिए,
किसानों को आप जो है सारा सुविधा दीजिए। खेती के लिए जो है आप पानी का व्यवस्था कीजिए, बीज का व्यवस्था कीजिए, क्या बोलते हैं उसको, उर्वरक का व्यवस्था कीजिए। आप अगर जो है ये सब व्यवस्था अगर करके आप किसान को दे रहे हैं तो हम कहते हैं कि सरकार को जो है आप 5 केजी दे रहे हैं ना, तो आपको जो है 10 केजी किसान आपको उगा के देगा। मेरा ये कहना है। चलिए, धन्यवाद। दादा, मोदी जी अभी ढिंडोरा पीटते चल रहे हैं पूरा भारत में कि हम बड़े बड़े हाईवे बना दिए हैं, ऐसा रोड बना दिए हैं कि एरोप्लेन भी रोड में उतर जाएगा और उड़ भी जाएगा। ऐसा 6 लेन 8 लेन बना रही है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। क्या बोलिएगा कि इस रोड में गरीब जनता चल पाएगी? नहीं, ये तो पूंजीपतियों के लिए रोड बना रही है, गरीब जनता का बस खाली ज़मीन लिया जा रहा है। वो भी ज़मीन के मामले में देखिए, यूपी और बिहार के मामले में देखिए, झारखंड के अपेक्षा में यहाँ नौकरी ज़मीन का पैसा बहुत कम दिया जाता है। यानी कि अमीरों के लिए रोड बन रही है। अमीरों की रोड बनी, पूंजीपतियों के लिए यहाँ का झारखंड का जो कोयला है, अबरक है, सोना है, जितना कुछ है सारा चीज़ ले जाए बाहर ले जाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मोदी जी बोलते हैं 5 किलो हम चावल देते हैं। क्या 5 केजी चावल खाने वाले 80 करोड़ जनता उस हाईवे में अपना गाड़ी चला पाएगी? जो 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगती है, 1 महीना इंतज़ार करती है 5 केजी राशन के लिए, क्या वो कभी 8 लाइन 6 लाइन में अपना स्वयं का गाड़ी में वो चल पाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तब तो ये गरीब जनता के हित में काम नहीं कर रही है सरकार। तो किसको वोट देने वाले हैं इस बार? इस साल हम लोग अभी देंगे संजय मेहता को, हेलमेट छाप में 16 नंबर में। संजय मेहता जी स्थानीय विधायक हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय सांसद होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ दादा आपका? दशरथ महतो। दशरथ जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, मोदी जी शौचालय दिए हैं, शौचालय आप जाते हैं कि बाहर जाते हैं? हम तो बाहर जाते हैं, रेलवे लाइन किनारे। रेलवे लाइन किनारे शौचालय जो दिए हैं वो सोच करने लायक है शौचालय? नहीं, वो थोड़ा सा देता है, 10-12 हज़ार रुपया में आज के डेट में शौचालय बनने वाला है। शौचालय कम बनाने के लिए कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपया देगा, तब जाकर सही शौचालय बनेगा। अच्छा, गांव में लगभग सभी लोग को शौचालय मिला था। क्या सभी लोग गांव के जो है सभी लोग शौचालय का प्रयोग कर पा रहे हैं? नहीं, कोई नहीं प्रयोग कर पा रहा। यानी उनका मोदी जी का जो भी प्लान है वो फेल हो रहा है। हाँ, पानी की व्यवस्था सबसे पहले मोदी जी को घर बोरिंग करेगा, तबे जाके शौचालय में सब आदमी कर पाएगा। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, इस बार तब किसको वोट देने वाले हैं? संजय मेहता को, संजय मेहता जी को, हेलमेट छाप में। हेलमेट छाप में। तो देख सकते हैं संजय मेहता जी का समर्थक किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं। हम लोग रामगढ़ से आए हैं, नाइसरा सिरकारगड्ढा से आए हुए हैं। सिरकारगड्ढा से आए हुए हैं गोला प्रखंड में समर्थन देने के लिए। तो देख सकते हैं लोगों में किस प्रकार का जागरूक है। जिस प्रकार से पूरे देश में मोदी लहर चल रहा है, लेकिन झारखंड में जो है जयराम लहर चल रहा है, और सिर्फ झारखंड में जयराम चल रहा है। तो ये थे कुछ खास ग्राउंड रिपोर्टिंग। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के माध्यम से। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।